Hey everyone, welcome back to Factify Learning. In this video, I am going to share the most expected questions from the subject Cybersecurity for AKTU BTech 4th semester. These questions are based on previous year papers, unit-wise weightage, and latest trends. So make sure to watch till the end and prepare smartly. Let's begin. So, most important expected questions and PYQs we are going to discuss in this video. Okay, without wasting our time, we will start. ओके, यूनिट नंबर वन। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि कोई भी टॉपिक आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, वन शॉट वीडियो नहीं देखे 1 to 5 और सिर्फ ये क्वेश्चंस भी अगर आपने लगा लिए हैं, तब भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो करके ही जाने हैं, ये तो करके ही जाने हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम क्या होता है? इलीगल एक्टिविटी होती है, पता है, ये मैं करा चुका हूँ वीडियो में। ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं? जो इन इलीगल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। एक्सप्लेन दिया, क्लासिफिकेशन, मोटिव, सारी चीजें मैंने कराई हैं। ठीक है, देखो एक चीज मैं बताऊं, मैं यहाँ पे आंसर डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, क्या मैंने ये कराया है या नहीं कराया है, बिल्कुल सारी सही तरीके से। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको एग्जाम के बारे में बताऊंगा। सो स्टिक टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, एक एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, एग्जाम में स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कैसे लिखकर आना है, सारी चीजें आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? क्या है साइबर सिक्योरिटी? में बता चुका हूँ क्यों जरूरत होती है। ठीक है, अटैक हो रहे हैं तो उनको प्रिवेंट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है, डिटेक्ट करने के लिए जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अटैक वेक्टर विद एग्जांपल, मैंने बताया है। हाउ डू क्रिमिनल्स प्लान साइबर अटैक, ये भी बताया है। क्रिमिनल कैसे प्लान करते हैं, सबसे पहले क्या प्लान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर गैदर करते हैं, ठीक है, फिर अटैक करते हैं। ये सारे स्टेप्स मैं बता चुका हूँ। व्हाट आर बॉटनेट्स? बॉटनेट्स भी बता चुका हूँ कि बॉट और नेट अलग अलग। बॉट क्या होते हैं? बॉट होते हैं रोबोट। ठीक है, नेट क्या होता है? नेटवर्क। ठीक है, बिल्कुल। वाई डू साइबर क्रिमिनल्स ऑफन यूज साइबर कैफे फॉर देयर एक्टिविटीज? बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, साइबर कैफे इसके लिए यूज करते हैं। किस लिए के लिए यूज करते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड टू ट्रेस हो जाता है। आईपी वो यूज करते हैं, कौन सी? साइबर कैफे में जो सिस्टम होते हैं उनकी। इसके लिए इंडिविजुअल की क्या आइडेंटिटी है, उसको ट्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हु आर साइबर क्रिमिनल्स? वही फिर से वही क्वेश्चन है, इलीगल एक्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज द फ्यूल ऑफ फॉर साइबर क्राइम? हाउ मेनी ए क्रिमिनल प्लान है साइबर क्राइम? ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, सब कुछ रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं, वही बार बार पूछेंगे आपसे। ठीक है, बिल्कुल। यूनिट नंबर 2 क्या है? साइबर क्राइम मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस से कैसे किए जा सकते हैं। व्हाट आर मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस? डिस्कस देयर रोल इन मॉडर्न साइबर क्राइम। बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने कराया है यूनिट नंबर 2 की वन शॉट वीडियो में। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, यू नीड टू वॉच यूनिट नंबर 2 ऑफ वन शॉट वीडियो। ठीक है, ओके। एक्सप्लेन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग। ठीक है, ये भी डायरेक्ट बताया है मैंने, मेरे वहां पे टॉपिक मेंशन है। व्हाट आर द मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस? ये भी था। डिस्क्राइब ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी एंड रजिस्ट्री सेटिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेस? ये भी बताया है। डिस्कस द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ मोबाइल डिवाइसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरी यूनिट नंबर 2 की वीडियो में टॉपिक वाइज मेंशन्ड है सारी चीजें। ठीक है, तो अगर आप नहीं आंसर कर पा रहे हो तो आपको यूनिट नंबर 2 की वन शॉट वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 की, सॉरी। ठीक है, किसी के भी नहीं कर रहे हो तो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, वहां से क्या है, आप चीजें अंडरस्टैंड करोगे तो आंसर लिख दोगे। ठीक है, वरना वहां पे क्या करोगे, रट के जाओगे तो क्या है, एक पेज भरा अब फिर भूल गए क्या लिखना था। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो वीडियो देखनी है। व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स कैन बी टेकन टू हैंडल मोबाइल सिक्योरिटी? बिल्कुल कराया है, ये टॉपिक भी डायरेक्ट हेडिंग में था। एक्सप्लेन अटैक्स ऑन मोबाइल सेल फोन्स एंड देयर इम्पैक्ट? ये भी बताया है, बिल्कुल। यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं। टूल्स और मेथड कौन से यूज होते हैं साइबर क्राइम में? प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं? मिडल मैन होता है, बिल्कुल बताया है मैंने, सेंडर और रिसीवर के बीच में। ठीक है, एनोनिमाइजर क्या होता है? एनोनिमस रहने में हेल्प करता है। ठीक है, व्हाट आर दे यूज्ड इन साइबर क्राइम्स? हाउ आर दे यूज्ड इन साइबर क्राइम? कैसे यूज होते हैं, ये भी बताया है। फिशिंग भी बताया है, पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स भी बताई हैं। कीलॉगर, स्पाईवेयर, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स बताया है। बैकडोर, स्टेनोग्राफी एंड देयर रोल्स इन साइबर अटैक्स? ये भी बताया है। स्टेनोग्राफी क्या होता है? फाइल या किसी भी पिक्चर में, वीडियो में हम छुपा देते हैं, अपने हाइड कर देते हैं उसको, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। ठीक है, बैकडोर क्या होता है? कोई भी पोर्ट ओपन रह गया सिस्टम में, पीछे का दरवाजा, मान लो एक घर में क्या होता है, दो दरवाजे, एक पीछे का एक आगे का, तो पीछे का दरवाजा खुला रह गया, तो एक सिस्टम में क्या है, मेन एंट्री, पीछे के बैकडोर पोर्ट कोई ना कोई खुला रह गया। मान के चलिए आपने एफटीपी यूज किया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज किया था, ठीक है, और ये ओपन रह गया, तो अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बंदा? बिल्कुल आ जाएगा, आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, डिस्कस डॉस डी डॉस अटैक? ये भी बता चुका हूँ। एसक्यूएल इंजेक्शन? ये भी बता चुका हूँ, एसक्यूएल क्वेरी की मदद से होता है। ठीक है, व्हाट आर दी वायरलेस नेटवर्क अटैक? ये भी बता चुका हूँ। व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट? किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना और फिर उसको डिफेम करना, ठीक है, हार्म करना, ठीक है, बिल्कुल हैरेस करना, यही सब सारी चीजें हैं।
ठीक है। यूनिट नंबर 4 क्या है? अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फोरेंसिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल फोरेंसिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसकी लाइफ साइकिल भी याद कर लेना। ठीक है, लाइफ साइकिल भी याद कर लेना। यूनिट नंबर 4 की वन शॉट वीडियो मैंने बनाया है, गो एंड वॉच इफ यू डोंट वॉच इट टिल नाउ। ओके, Why is it important in cyber security? पता है। Explain the digital forensics life cycle and its major step। देखो फिर से वही क्वेश्चन। Explain email forensics, email forensics भी बताया है। चेन ऑफ कस्टडी भी बताया है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है चेन ऑफ कस्टडी? क्योंकि एविडेंस को हमें एविडेंस को हमें कहाँ शो करना पड़ता है? कोर्ट में। वहां पे चेन ऑफ कस्टडी में क्या होता है? किसने कलेक्ट किया, कितने बजे कलेक्ट किया, सारी चीजें एविडेंस के बारे में होती है। कौन उसको एक्सेस कर रहा है? ठीक है, चेन ऑफ कस्टडी में सारी चीजें होती है। और चेन ऑफ कस्टडी में अगर कोई भी गलती है तो एविडेंस जो है इनएडमिसिबल होता है कोर्ट के अंदर। ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन नेटवर्क फोरेंसिक्स? बता दिया है कि ये भी मैं बता चुका हूँ कि लार्जर डेटा होता है। ठीक है, इजीली क्या नाम है उस पर काम नहीं हो सकता, बड़ा डेटा होता है इसके लिए। बिल्कुल, कोई डेटा होता है वो रिमोटली होता है, रिमोट पे। ठीक है, अलग अलग जगह पे होता है तो डिलीट कर देते हैं रिमोटली वहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स। ठीक है। व्हाट आर द रोल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइड इन साइबर फोरेंसिक्स? बता चुका हूँ। व्हाट आर द मेजर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट इन कंप्यूटर फोरेंसिक्स? ये भी बता चुका हूँ। व्हाट इज ईमेल? बताया है आपको, इलेक्ट्रॉनिक मेल। व्हाट आर प्राइवेसी थ्रेट्स? ये भी पता है, प्राइवेसी थ्रेट्स क्या होते हैं। यूनिट नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी पॉलिसी एंड साइबर लॉज के बारे में पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट टॉपिक है, ये सारे के सारे आएंगे। ठीक है, सारे के सारे नहीं आएंगे। डीपीडीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। व्हाट आर दी बेसिक साइबर लॉज के बारे में पूछा जा सकता है, साइबर लॉज के बारे में पूछा जा सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा सकता है। पूछा क्या जा सकता है? इन्हीं से आएगा, तो यही पूछे जाएंगे। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल। ठीक है। डिस्कस द ओवरव्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड रिलेटेड लॉज। हाउ डू सिक्योरिटी पॉलिसीज हेल्प्स इन कॉम्बैक्टिंग, क्या है, साइबर क्राइम्स। ठीक है। व्हाट आर द मेन प्राइवेसी इशू इन द चैलेंज एंड चैलेंज इन द डिजिटल एरा? मेन प्राइवेसी इशू क्या है चैलेंज और डिजिटल एरा में? ठीक है, चैलेंजेस ये आपको बताने हैं। आंसर राइटिंग कैसे करनी है मैं इसके बारे में बता दूं। साइबर सिक्योरिटी में भाई देखो बिल्कुल सिंपल है। किसी भी तरीके से टॉपिक आएगा कोई भी, सबसे पहले वो क्वेश्चन जो कह रहा है ना, पहले वो एक्सप्लेन करना, सिर्फ एक्सप्लेन करना। ठीक है, फिर उनको पॉइंट्स में लिखना, जो आपने एक्सप्लेन किया है पॉइंट्स में लिखना, और पॉइंट्स के नीचे करके लेकर आना अंडरलाइन। भाई ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। इसमें क्या है भाई, हार्म किसको पहुंचा रहा है? ठीक है, अगर क्राइम हो रहा है तो हार्म किसको पहुंचा रहा है? एक हेडिंग ये रही। ठीक है, उससे प्रिवेंशन कैसे लेना है? एक हेडिंग ये रही। ठीक है, कॉजेस क्या है? एक हेडिंग ये रही। 3 हेडिंग तो मैंने ऐसी बता दी। ठीक है कि नहीं है? और डेटा को स्टील करना, डेटा को फिर शेयर करना, ठीक है, इलीगल लोगों को बेचना, डार्क साइट पे बेचना, यही सब इनके क्या है कॉजेज, वो सॉरी यही सब लिख के आना है आपको इसमें। ठीक है, ये इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, बस आइडेंटिटी थेफ्ट से। ठीक है, बस आपने आपसे जोड़ना, पता चल जाएगा आराम से लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी यूनिट 1 to 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद PYQ सारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आराम से कर लो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तो 1 to 5 के क्या करो, वन शॉट वीडियो देख लो, 2x पे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएंगे, सारे आंसर्स कर पाओगे, वहां पे लिख पाओगे। ठीक है, डायग्राम के बारे में भूलना नहीं है। अगर कोई भी हेडिंग लिखी है तो बस उसको बॉक्स बनाना है और हेडिंग का ऐसे 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 करके लिख कर आ जाना है। ठीक है, डॉस डॉस का मैंने क्या है डायग्राम भी बताया है, वो याद करके जाना है, अगर आएगा तो लिख कर आना है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।